ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अगर तुम में इतनी हिम्मत थी, अगर इतनी जुर्रत थी, आ जाते आगे, हम देख लेते कि तुम कितने बड़े हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद इस तरह का कोई मामला किया गया तो तुम्हारा हाल वही होगा, तुम्हारी पिंटें इसी तरह उतरेंगी जिस तरह बांग्लादेश में उतरी थी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारी आर्मी को भी जानते हैं कि जितने बड़े वो बदमाश हैं, दुनिया की तारीख में 70,000 पिंटें किसी ने नहीं उतारी जो इस आर्मी ने वहां पे उतारी है। आज भी अगर मौका आएगा तो सेना तैयार। भारत बात करता है रिश्ते अगर सुधारने की तो वो आतंकवाद से घबरा कर नहीं करता है। आम नागरिक की वहां पर आवाज में और वहां के सरकार की आवाज में और वहां की सेना की आवाज में फर्क है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने कहा है कि हम हर वक्त तैयार हैं पीओके हासिल करने के लिए, पीओके गिलगित बल्तिस्तान हासिल करने के लिए। हमारे में इतनी कैपेसिटी भी है और हम तैयार भी हैं। सर, मेरा सवाल आज का आपसे ये है कि भारत में ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि दे आर रेडी टू टेक बैक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने भी रिसेंटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको लॉन्च करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हम 3 मिनट भी नहीं हमें लगेंगे पाकिस्तान से पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने में। जो हिंदू जो ना इंडिया वाले ये मुनाफिक हैं, मुसलमानों को निकाल के ना जो हिंदू है ना ये मुनाफिक हैं। ये किसी टाइम भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता। पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद रही है, इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जो किसी से डरती भी नहीं है। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसका तो जिसे तो हमारा बच्चा भी नहीं डरता, कुत्ता भी नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक मुसलमान हो गए एक हिंदू से डर जाए, इम्पॉसिबल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारतीय उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान पीओके कश्मीर पर बयान दिया है। तब से पाकिस्तानी जनता में फिर से इस टॉपिक में चर्चा स्टार्ट हो गई है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गुलाम कश्मीर पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारतीय सेना गुलाम कश्मीर पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ कई बार कह चुके हैं कि गुलाम कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। इस बारे में भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हो चुका है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर घाटी में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में शांति है, डेवलपमेंट है और आतंकवाद में गिरावट काफी हद तक हुई है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार बेगुनाहों को निशाना बनाए जाने पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि आतंकवाद को काफी हद तक कम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बौखलाए आतंकियों की तरफ से कभी पिस्टल, कभी हथियारों से इस तरह के प्रयास किए जाते हैं और निहत्थे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेफ्ट जनरल द्विवेदी ने कहा कि जहां तक ड्रोन का सवाल है तो पाकिस्तान ड्रोन भेजने की कोशिश करेगा, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। अभी हमने कई जगहों पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाए हैं और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहां पर यह ड्रोन के जरिए हथियार गिराने का प्रयास करते हैं, ताकि इन जगहों को भी अलग किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त लॉन्च पैड्स पर तकरीबन 160 आतंकी मौजूद हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या ये समय है पीओके को वापस लेने का? कमेंट करें, वीडियो को अंत तक देखें। जय हिंद। सर, आज का बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर में इजराइल का कहना है कि वहाँ पर एक एग्रीकल्चर के प्लांट लगाए जाएं और किसानों को मैं अपनी टेक्नोलॉजी जो हमारे मुल्क में है उससे फैसिलिटेट करूँ। क्या आपको लगता है इसके ऊपर जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान ने कहा है कि अगर कश्मीर का लैंड किसी ने भी दिया इजराइल को तो उसको टेरर का सामना करना पड़ेगा, आपको लगता है कि इंडिया और इजराइल की इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी और क्या पाकिस्तान इसको रोक पाएगा?
देखिए जी, पाकिस्तान इसको रोकने की पूरी कोशिश तो करेगा अपनी तरफ से, लेकिन क्योंकि इंडिया और इसराइल का आपस में पहले से काफ़ी ज़्यादा मुरासम है और हमने तो आज तक इसराइल को तस्लीम तक नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो ISI जो हमारी जो है, जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। वो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया था, हाँ वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, हमने इतने बंदे मार देते, दहशतगर्द मार दे, वहाँ पे कौवे मारे थे उन्होंने, वो फौजी बंदे नहीं मारे थे। तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ नहीं, कोई नहीं हुआ था, ये भी नहीं दरख्तों के ऊपर किया था उन्होंने। अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि तुर्की अपनी फौज भेज रहा है POK में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए कि पाकिस्तान इंडिया की जो लास्ट 70 ईयर्स से जो जंग चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया हमें किसी भी एक ऐसी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया, बहुत बड़ी जंग में शिकस्त नहीं दे पाया, हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे आया। नॉट पॉसिबल, कभी भी मुमकिन नहीं है। पेंसिल की लकीरों से कभी भी नक्शों में जो जितनी मर्जी लकीरें लगा दें, तो इस तरह आज़ाद कभी भी नहीं हो सकता कश्मीर को आज़ाद करने के लिए हम सबको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हमारे जो हुक्मरान साहिबान हैं उनको भी उस पर अमल करना पड़ेगा जो ज़ुबान से। मुल्क है और तुर्की के साथ हमारे ऑफिशियली जो मामलात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा इकदाम है ये बहुत। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने बोला उन्होंने हमें शिकस्त नहीं दी, उन्होंने हमें डिफीट नहीं किया किसी भी वॉर में, तो बाजवा साहब ने 2-3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है कि हम हर जंग हारे हैं इंडिया से, हमारी फौज ने सरेंडर किया था, बाजवा साहब ने एक्सेप्ट किया, क्या कहेंगे? बाजवा साहब की बात पे मैं तो यकीन नहीं करता। नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया और मोदी और इनके हमारे पॉलिटिशियन आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा PLM नून ने भी अपना पावर प्लांट अभी आधा आया है, आधा नहीं आया, तो मेरे ख्याल से कभी भी इजराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान।